ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको जैक बोर्ड इंग्लिश। इंग्लिश में तो देखा गया है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते, तो इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर को याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपका कुछ भी नहीं कर रहा है, सारा चीज आपका ऑब्जेक्टिव में कवर हो जा रहा है। देखिए हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिलहाल कुछ चैप्टर से एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है ना। तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव से ही निकल जाएगा 30 गो ऑब्जेक्टिव। 30 गो में से चलिए 1 2 3, तो फिर भी तो 27 गो। 27 कहाँ आपका 24 में पास है, पास 24 या 26 में होगा पास, देखिएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं इंग्लिश में क्लास 12 इंग्लिश में ब्लूप्रिंट लेकर आ चुके हैं हम लोग। इंग्लिश कोर का ब्लूप्रिंट 2024 क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 इंग्लिश ब्लूप्रिंट 2024। तो आपका 2024 में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 12 साइंस के लिए या फिर सभी के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पर आपका आर्ट्स हो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए इंग्लिश तो सेम ही रहता है। इंग्लिश कोर, तो बस इंग्लिश कोर में मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन ऐसा चैप्टर है जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल बोल रहे ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, ना ही सब्जेक्टिव आ रहा है। और आपका नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, अनसीन पैसेज, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किससे कितना नंबर का आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इंग्लिश में टोटल जो आपका थ्योरी पेपर रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा। 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा इंटरनल, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश कोर में आपका 2 बुक है, एक है आपका फ्लेमिंगो, दूसरा है विस्तास। तो फ्लेमिंगो में टोटल इतना चैप्टर है, उसमें से फ्लेमिंगो में ही आपका पोएम भी है और विस्तास में इतना चैप्टर है। उसके बाद लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, ये सब आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, अनसीन पैसेज ये सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं चैप्टर कौन कौन सा है। द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर फ्लेमिंगो का, फ्लेमिंगो बुक का मैं आपको चैप्टर का नाम लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। द लास्ट लेसन, सेकंड है लोस्ट स्प्रिंग, थर्ड है डीप वाटर, फोर्थ है द रैट्रप, चौथा है द रैट्रप और फिफ्थ है इंडिगो, सिक्स्थ है पॉइंट एंड पैनकेक्स, उसके बाद है द इंटरव्यू, फिर है आपका गोइंग प्लेसेस, फिर है माय मदर एट 66। अब पोएम स्टार्ट हो गया है। माय मदर एट 66 आपका पहला पोएम, कीपिंग क्वाइट दूसरा पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी तीसरा पोएम, अ रोड साइड स्टैंड चौथा पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर पांचवा पोएम। उसके बाद देखिए आपका विस्तास बुक में कौन कौन सा चैप्टर है। द थर्ड लेवल पहला चैप्टर, द टाइगर किंग दूसरा चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तीसरा चैप्टर, द एनिमी फोर्थ चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट पांचवा चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड छठा चैप्टर। तो टोटल 6 चैप्टर यहाँ है और यहाँ पर टोटल आपका 8 चैप्टर है और 1 2 3 4 5 आपका पोएम है। तो इतना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। लास्ट लेसन से आपका ऑब्जेक्टिव 2 को पूछेगा और 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर का एगो सब्जेक्टिव रहेगा, एगो 5 नंबर का एगो। लोस्ट स्प्रिंग से आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और एगो 5 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, एगो। डीप वाटर से 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एगो 3 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। इंडिगो से आपका एगो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंडिगो से उससे पहले द रैट्रप, रैट्रप से आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं। इसका मतलब आपको सब्जेक्टिव याद करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है। रैट्रप चैप्टर से कोई जरूरत नहीं है। खाली आप लोग क्या करेंगे, 20-25 गो ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर से निकाल लीजिए और याद कर लीजिए, बस 2 गो ऑब्जेक्टिव भिड़ जाएगा पक्का। इंडिगो एगो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव एक भी नहीं, पढ़ने का जरूरत नहीं है ये चैप्टर को। पॉट एंड पैनकेक्स 2 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव एक भी नहीं। तो 2 गो ऑब्जेक्टिव तो 20-25 गो ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा ये वाला। द इंटरव्यू से ना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना सब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर को ही पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये जो मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, एक लड़के ने पूछा था तो सर आप ब्लूप्रिंट ये बता कहाँ से रहे, कहाँ मिला आपको। तो ये ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है 2024 एग्जामिनेशन के लिए। पहला जो मॉडल पेपर सेट 1 आया है, उसके बाद पता नहीं आएगा क्या नहीं और सेट, तो जो सेट आया है उसी को मैंने एनालिसिस किया और हर चैप्टर को देखा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है और कई को क्वेश्चन दिया है, बस उसी से मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इधर देखिए, इंडिगो का हो गया एगो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक भी नहीं। पॉइंट पैनकेक्स का 2 गो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक भी नहीं। द इंटरव्यू से ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू ये वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। गोइंग प्लेसेस 2 गो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक भी नहीं।
तो इसको खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, बस हो जाएगा। माय मदर एट 66 पोएम स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले चैप्टर खत्म हो गया, पोएम देखिए, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थीम ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टाइल, ऑन जेनिफर टाइगर। टोटल 5 को पोएम है। अब ये 5 को पोएम में से आपका ऑब्जेक्टिव में एक्सट्रैक्ट जो आपका स्टेंजा होता है ना, स्टेंजा पैराग्राफ उठा के दे देगा। कोई ऊपर 4-5 को पैराग्राफ रहता है एक पोएम में, तो कोई भी एक पैराग्राफ 4-5 लाइन का उठा के दे देगा। कोई भी पैराग्राफ, चाहे ये 5 पोएम में से कोई भी पोएम उठा के दे सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। आपका मॉडल पेपर में माय मदर एट 66 का दिया, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि 3 को ऑब्जेक्टिव पूछा, यानी पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है, पोएम का 4-5 लाइन उठा के दे दिया है, एक्सट्रैक्ट, स्टैंजा, और 3 को न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, 3 को आपका क्या दे दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी दिया है। तो उसी तरह से ये तो आपका माय मदर एट 66 का दिया, हो सके एग्जाम में आपका कीपिंग क्वाइट का दे दे, थिंग ऑफ ब्यूटी का दे दे। तो आपको ये तीनों ये 5 जो आपका ये है क्या बोलते हैं पोएम में, बहुत अच्छा से इसको याद कर लेना। पोएम भी याद करना चाहिए। आप बचपन में देखे थे कि जो आपके टीचर थे वो आपको रटाते थे, बोलो बाबू ये पोएम तो तुम घर से याद करके आना, हम तुमको सुनेंगे। काहे सुना याद करने बोलता था, इसीलिए कि एग्जाम में आपको 5 को पोएम्स किसी से भी आपका पैराग्राफ उठा के दे सकता है। और अगर आप पोएम को पढ़वे नहीं किए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला पोएम, ये वाला जो स्टैंजा, ये पैराग्राफ उठा के दिया किस पोएम का है। अब दे देगा आपका थीम ऑफ ब्यूटी का, और आप लोग देखें कि हाँ मॉडल पेपर में माय मदर एट 66 था, तो माय मदर एट 66 समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। 5 पोएम को बढ़िया से याद कर लेना। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, 4-5 लाइन जो भी पूरा पैराग्राफ, पूरा जो पोएम है एकदम ध्यान से एकदम पढ़ लेना है बस, ताकि आप पहचानने सके कि ये वाला जो स्टैंजा दिया है 4 लाइन उस पोएम का है, ठीक है, इतना क्लियर। और सभी पोएम का राइटर का नाम याद कर लेना है, पोएट का नाम, सभी चैप्टर का राइटर का नाम याद कर लेना है, और सभी पोएम का राइटर का नाम याद कर लेना है, पोएट का नाम याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। माय मदर 66 हो गया, 3 को ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑप्शन भी है। कीपिंग क्वाइट एगो ऑब्जेक्टिव है, हाँ, और माय मदर 66 में एगो 5 नंबर या भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा से ये वाला चैप्टर को ये वाला जो पोएम को बहुत अच्छा से याद कर लेना है, क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना है। थीम ऑफ ब्यूटी, उससे पहले कीपिंग क्वाइट में एक ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछेगा, बहुत अच्छा बात है। थीम ऑफ ब्यूटी से 2 का ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव एक भी नहीं, बहुत अच्छा बात है। और रोड साइड स्टैंड से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव एक पूछ रहा है 5 नंबरिया, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है 5 नंबरिया। एंड जेनिफर टाइगर ना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना सब्जेक्टिव पूछ रहा है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, देखते आगे। द थर्ड लेवल, एक ऑब्जेक्टिव 5 नंबरिया एगो, ठीक है, इसको बहुत अच्छा से देख लेना है। ये आपका विस्तार बुक का मैं बता रहा हूँ चैप्टर, ठीक है। द टाइगर किंग एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है, सब्जेक्टिव एक भी नहीं दे रहा है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ 2 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है, सब्जेक्टिव एक भी नहीं दे रहा है। द एनिमी एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है, 5 को बोले 5 नंबरिया एक क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 नंबरिया। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक भी नहीं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, इसमें 2 लड़की का बात किया गया, जिट कलासा और बामा, दोनों का कहानी, तो उसको बहुत अच्छा से पढ़ लेना, बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। और यूट्यूब से एनिमेटेड वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 2 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, सब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछ रहा है। तो देख रहे कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है आपको जैक बोर्ड इंग्लिश में। तो देखा गया है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते, तो इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर को याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपका कुछ भी नहीं कर रहा है, सारा चीज आपका ऑब्जेक्टिव में कवर हो जा रहा है। देखिए हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिलहाल कुछ चैप्टर से 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है ना। तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव से ही निकल जाएगा। 30 को ऑब्जेक्टिव, 30 को में से चलिए 1, 2, 3, तो फिर भी तो 27 को, 27 कहाँ आपका 24 में पास है, पास 24 या 26 में होगा पास, देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक हो गया, तो इतना आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग और समराइजिंग, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस, तो जैसे आप लोग को एग्जाम में पेपर मिलेगा तो ऊपर में आपका जहां ऑब्जेक्टिव का सेक्शन रहेगा वहीं पर आपको नोटिस और लेटर और रिपोर्ट, आर्टिकल, ये सब से कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये खाली नोटिस लिखने का प्रोसेस को आपको बहुत अच्छा से देखना है कि कहाँ पर क्या लिखा गया है, कहाँ पर साइन किया गया है, कहाँ पर हेडिंग लिखा गया है, ये सब बहुत बना के पूछा जाता है। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है। क्या सर्च करना है कि
MCQ क्वेश्चंस ऑफ नोटिस राइटिंग, उसी तरह से सर्च करना है MCQ क्वेश्चंस ऑफ लेटर राइटिंग, MCQ क्वेश्चंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, MCQ क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। तो आपको 25-30 को अलग अलग वेबसाइट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सब याद कर लीजिएगा, है ना, वो सब समझ लीजिएगा, बस हो जाएगा। नोटिस 2 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेटर से 1 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ, अब कितना पूछेगा वो, ये सब कोई फिक्स नहीं है, हो सकेगा नोटिस से 1 ही को क्वेश्चन देगा, आर्टिकल से 1 दे देगा, तो ये सब फिक्स नहीं है, ठीक है। अब जैक का मन किया तो इसमें नोटिस से ही 2 को दे दिया, तो अब एग्जाम का तो अलग है ना। नोटिस के देखिए, नोटिस लिखने देगा, अब नोटिस लिखने देगा आपको, 2 को नोटिस लिखने देगा, अब 2 को में से आपको माने तो दोनों लिख लीजिए, नहीं माने तो 1 ही को लिखिए। लेटर में आपको 1 लेटर लिखने देगा, क्या रहेगा, टाइटल लिख देगा, वो किस विषय पर लिखना है। लेटर लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। 1 लेटर, रिपोर्ट 1 ही वो रहेगा 3 नंबर का, आर्टिकल 1 ही वो रहेगा 3 नंबर का, ये हो गया। अब यहाँ पर रुकिए, अभी अनसीन पैसेज तक पूरा कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। एन अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ता, मैंने 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में देखे होंगे, है ना, कि अनसीन पैसेजेज रहता है और उसमें 6-7 को क्वेश्चन रहता है, जिसको आप पैसेज को कभी देखबे नहीं किए, नया क्वेश्चन, है ना, नया पैसेज रहता है, तो उसी को बोलते हैं अनसीन, बिना देखा हुआ पैसेज। तो इसमें आपका टोटल पैसेज रहेगा अच्छा खासा, 10-15 लाइन का रहेगा पैसेज, और उसमें 8 को क्वेश्चन आपको दे देगा, 8 को में से आपको लिखना है 6 को, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 2 नंबर, तो 6 दूनी 12 नंबर, तो पैसेज से आपको 12 नंबर मिलेगा अनसीन पैसेज से। एक और अनसीन पैसेज रहेगा, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन 8 को नहीं रहेगा, उसमें कुछ दूसरा तरीका रहता है क्वेश्चन। पैसेज तो दे दिया, ठीक है, कोई जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, पैसेज दे दिया अनसीन पैसेज, और वो आपका बुक में नहीं है ना किसी गेस्ट पेपर में, तब ना उसको अनसीन पैसेज कहा जाता है। और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा रहेगा कि मेक अ नोट फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर में जो भी आप पढ़े पैसेज से, उससे आपको एक नोट लिखना है। अब नोट कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा आप लोग, नोट, और उसको लिखने पर आपको मिलेगा 3 नंबर। फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसी पैसेज में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मेकिंग समरी ऑफ द अबव पैसेज, कि ऊपर का पैसेज का आप एक शॉर्ट सा समरी बनाइए, और उसमें आपको मिलेगा 3 नंबर। इतना समझ में आ गया समरी राइटिंग कैसा होता है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिए, गिनिए तो 3 नंबर वाला कई को है, 3 नंबर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 3 नंबर वाला है, तो 8 को 3 नंबर वाला है, तो आपको 8 नहीं लिखना है, आपको 8 को में से 6 को लिखना है, तो 6 या 18 नंबर, तो आपको 18 नंबर मिलेगा यहाँ से। फिर 5 नंबर वाला गिनिए कई को, 1 2 3 4 5 6 को 5 नंबर या क्वेश्चन है, तो 6 को में से 6 को नहीं लिखना है, आपको लिखना है 4 को, और 5 चौके 20 नंबर मिलेगा, 18 और 20 जोड़िए, है ना, और 12 नंबर, 18 20 और फिर 12, तो अब आप लोग जोड़ लीजिएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 50 नंबर, और इधर से 30 को ऑब्जेक्टिव 80 नंबर, तो आपका 80 नंबर का थ्योरी पेपर रहेगा इंग्लिश में, कोर पेपर, ठीक है, इंग्लिश कोर। तो आपको पता चल गया होगा, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, ये सब को ध्यान से देख लेना है, और कैसे नोट लिखा जाता है, समरी कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, ओटीपी की तरह। हाँ, ओटीपी जिस तरह से अचानक आता है, उसी तरह से आपको वीडियो के लिंक को अचानक भेज देना है, गिफ्ट नया साल का। तो आप सभी को नए साल के हैप्पी न्यू ईयर की एडवांस में शुभकामनाएं। तो बस अभी के लिए इतना ही। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।